नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकित और आप देख रहे हैं जय महाकाल चैनल। दोस्तों, आज मैं जिस विषय पे बात करने वाला हूं वो है भारत के अंदर जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आई है वो है $1 ट्रिलियन की। यानी कि बाहर की कंपनियों ने जो निवेश किया है वो है $1 ट्रिलियन। और दोस्तों, ये हमारी अच्छी पॉलिसीज का नतीजा है। साथों साथ इससे पता लग रहा है कि भारत कितनी तेजी से तरक्की कर रहा है, जो कि एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और हमारे लिए बहुत प्राइड की बात है। ठीक है दोस्तों, अब डेवलप्ड कंट्रीज ये कहती थी, जैसे कि अमेरिका, कनाडा और ब्रिटेन, ये कहते थे भारत के पास तो रिसोर्सेज ही नहीं है। ये मजाक उड़ाते थे कि भारत में कौन इन्वेस्ट करेगा। आज दोस्तों, इन डेवलप्ड कंट्रीज की खुद की जो एफडीआई है ना, वो भी $1 ट्रिलियन नहीं है, ना ही इनका एक्सपोर्ट है $1 ट्रिलियन के बराबर। अब ये हैरान है, ये जितनी कंट्रीज सारी हैरान है, भारत ने ऐसा किया कैसे, ये पॉसिबल कैसा हुआ। दोस्तों, साथों साथ 160 कंट्रीज से ज्यादा जो है उनकी तो अर्थव्यवस्था भी $1 ट्रिलियन नहीं है। अब दोस्तों, ये भारत के अंदर इतनी इन्वेस्टमेंट आई कैसे, मैं आपको बताता हूं। दोस्तों, जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं वो अपने जितने जो हेडक्वार्टर्स हैं वो उन्हीं कंट्रीज में खोलती हैं जो टैक्स फ्रेंडली हो। यूएई, मॉरिशियस और सिंगापुर, ये टैक्स फ्रेंडली कंट्रीज हैं तीनों की तीनों। और हर बिजनेस, बड़ी कंपनीज यही चाहती हैं कि हमारा जो टैक्स है वो बचे, जिसकी वजह से वो कहां अपने हेडक्वार्टर्स खोलती हैं, कहां शुरू करती है, यूएई, सिंगापुर और मॉरिशियस के अंदर। और इन तीन कंट्रीज की जो टैक्स डील्स हैं, टैक्स एग्रीमेंट्स हैं, वो भारत के साथ बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो अब जितनी भी वेस्टर्न कंपनीज हैं वो इन्वेस्ट करती हैं भारत के अंदर थ्रू मॉरिशियस, यूएई एंड सिंगापुर। अब जो बाहर की कंपनीज जिनकी इन्वेस्टमेंट है वो अमेरिका 10%, ठीक है जी, नीदरलैंड 7%, उसके बाद जापान 6%, उसके बाद जी ब्रिटेन 5% और यूएई 3%। अब दोस्तों, तीसरे नंबर पे सबसे ज्यादा ट्रेड हमारा यूएई के साथ है, लेकिन हम उनकी इन्वेस्टमेंट इतनी कुछ खास नहीं है, 3% इन्वेस्टमेंट है। चाइना तो गिनती में नहीं है दोस्तों, जिसके साथ हमारी सेकंड नंबर पर ट्रेड है। और अमेरिका भी ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं, अमेरिका की 10%, जिसके साथ हमारा नंबर 1 पे ट्रेड है। अब दोस्तों, आप हैरान हो गए, सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट है किन कंट्रीज की। दो ऐसी कंट्रीज है जिसका नाम आप सुन के हैरान हो जाओगे। पहली है सिंगापुर, जो कि छोटा सा कंट्री है, जिसकी इन्वेस्टमेंट है $500 बिलियन दोस्तों। इकोनॉमिकली तो स्ट्रॉन्ग है पर छोटा सा कंट्री है, और ट्रेड भी हमारी इतनी नहीं है। और दूसरा कंट्री है टापू, छोटा सा आइलैंड, मॉरिशियस, जिसकी इन्वेस्टमेंट है $450 बिलियन के करीब। अब दोस्तों, जिनसे हमारी सबसे ज्यादा ट्रेड है टॉप 3 कंट्रीज के साथ, अमेरिका, चाइना और यूएई, उनकी तो इतनी इन्वेस्टमेंट है नहीं। तो भारत को जो अपनी पॉलिसीज पे थोड़ा काम करना चाहिए और इन कंट्रीज का भी, और ऐसी पॉलिसीज बनानी चाहिए ताकि जो इन्वेस्टमेंट है वो इन कंट्रीज से भी आए, चाइना, अमेरिका और यूएई से। अब दोस्तों, जो इन्वेस्टमेंट आई है टोटल, वो आई है $1033 ट्रिलियन 2000 से लेकर 2024 तक। ज्यादातर आई है ये पिछले 8 साल के अंदर दोस्तों, और गिना इसको 2000 से जा रहा है। अब दोस्तों, जो टोटल 2000 से 2014 आई है वो आई है $370 बिलियन, और 14 से 24 तक आई है $670 बिलियन। जाने कि पिछले 10 सालों में पहले से काफी ज्यादा जो है वो इन्वेस्टमेंट आई है दोस्तों। अब दोस्तों, जब पैंडेमिक चल रहा था, कोरोना से दुनिया जूझ रही थी, इकोनॉमिक क्राइसिस थे, तब हमारी पॉलिसीज ने बहुत अच्छा काम किया, जिसकी वजह से जितने भी फॉरेन इन्वेस्टर्स थे, कंपनीज थी, उनको हमने अपनी तरफ अट्रैक्ट किया। और उन्होंने उस टाइम, जिस टाइम दुनिया इकोनॉमिक क्राइसिस से जूझ रही थी, उस टाइम उन्होंने पैसा इन्वेस्ट किया दोस्तों। ये बहुत बड़ी जीत थी हमारी पॉलिसीज की और हमारी कूटनीति की। तो दोस्तों, आपका क्या कहना है इस इन्वेस्टमेंट के बारे में जो भारत के अंदर आई है, और हिस्ट्री में पहली बार इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट आई है जिससे डेवलप्ड नेशन भी हैरान है। क्या ये इन्फ्लेशन को कम करेगी? क्या ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट आने से जो है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज लोगों को मिलेगी? मुझे प्लीज कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।